के साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। और माहौल आप जानते हैं किसका टाइट बना हुआ है। दरअसल हर जगह यूपी में बात हो रही है भेड़िए की। तो आज हम बात करेंगे ऑपरेशन शिकारी की। बहराइच में इस वक्त दहशत का माहौल है। भेड़िया कब कहां से आ जाए, किस पर हमला कर दे, कोई नहीं जानता। खासकर ग्रामीण इलाकों में लोग रात भर जाग जाग कर पहरा दे रहे हैं ताकि भेड़िया हमला ना कर दे। 48 दिन से आदमखोर आतंक का पर्याय बने हुए। हालांकि अब तक 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, लेकिन 2 से 3 भेड़िए अभी भी आजाद घूम रहे हैं। इन भेड़ियों की तलाश में टीमें लगी हुई हैं। हर कोई यही उम्मीद कर रहा है कि जल्द से जल्द बचे हुए भेड़िए पकड़े जाएं, ताकि आसपास के लोग जो ग्रामीण है, 70,000 से ज्यादा आबादी के आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां पर इनकी दहशत है, उससे राहत मिल सके। पैंतीस गांव में भेड़िया कर्फ्यू। सत्तर 70,000 सांसों पर शिकारी का साया। पकड़े गए 4 आदमखोर। अड़तालीस दिन से बहराइच में भेड़िया का पिंजरे में कैद ये आदमखोर उन्हीं भेड़ियों में से एक है जिन्होंने 1.5 महीने से कई गांव में दहशत का माहौल बना रखा है। कड़ी मशक्कत के बाद चौथा आदमखोर वन विभाग की गिरफ्त में आ चुका है। आज सुबह प्लानिंग के तहत पिंजरा लगाकर इस नरभक्षी को पकड़ा गया। इस वक्त हम डीएफओ आवास के भीतर उस पिंजरे को जो लाया गया है, भेड़िए का पिंजरा हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखें, भेड़िया इसी पिंजरे में बंद है और अब इस भेड़िए का मेडिकल परीक्षण कराया जाना है। मेडिकल परीक्षण के बाद फिर इस भेड़िए के साथ आगे क्या होगा, ये अभी जो वन विभाग के अधिकारी हैं वो तय करेंगे। हमारे साथ वन विभाग के जो सुरक्षा देने वाले लोग हैं वो हैं। अभिषेक जी, अभी क्या होना है? हमारे बड़े अधिकारी जो डिसाइड करेंगे वही होगा। मेडिकल परीक्षण होगा इसका? हाँ, मेडिकल परीक्षण किया जाना है। अब अभी कहा यह जा रहा है और भेड़िए भी हैं, तो उनके लिए भी कोई अभियान निर्धारित किया गया? डीएफओ सर लोग पूरी टीम के साथ वहीं लगे हुए हैं। हो सकता है आज या कल में पकड़ा जाए सब। जो पिंजरे की थोड़ी सी जगह है उससे हम दिखाने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये भेड़िया इस पिंजरे में किस तरह से कैद है। हालांकि अब देखिए, वन विभाग के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और इस भेड़िए का मेडिकल परीक्षण कराया जाना है। और हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर जो वन विभाग के अधिकारी हैं वो इस भेड़िए को यहाँ पर देखने के लिए कि आखिर कितना खतरनाक ये भेड़िया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये भेड़िया अब जी मीडिया के कैमरे पर। हालांकि खतरा अभी भी पूरी तरह से टला नहीं है, क्योंकि बचे हुए 2 से 3 आदमखोर बहराइच में ही कहीं छुपे हुए हैं। ये खूंखार किस इलाके में है, इसका नया अड्डा कहां है, इसकी कोई जानकारी किसी के पास नहीं है। भेड़िए अभी तक 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं। 2 भेड़िए हैं जो अभी रिमेनिंग है, उनको भी पकड़ने की पूरी तैयारी की जा रही है। यदि हम लोग लकी हुए तो आज ही हम लोग और भी भेड़ियों को पकड़ सकते हैं। हम बाहर हैं, वो हमारे ड्रोन जो थर्मल ड्रोन है उसमें आए हैं और उनको भी पकड़ने की पूरी तैयारी की जा रही है। खुले घूम रहे भेड़ियों को पकड़ने के लिए 9 टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन जा रहे हैं। रात को गांव वाले गश्त दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बहराइच में भेड़ियों का खौफ जारी है। सर्च ऑपरेशन में लगी टीमें भेड़ियों को पकड़ने के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं। इन आदमखोरों के आतंक से 35 गांव में दहशत का माहौल है। करीब 70,000 लोग डर के साए में जी रहे हैं। भेड़िए अब तक 9 लोगों को निवाला बना चुके हैं। जी हाँ, 70,000 लोग डर के साए में जी रहे हैं। 9 लोगों को निवाला बना चुके हैं। वन विभाग ने 4 आदमखोर भेड़िए पकड़ लिए हैं, जिनमें एक भेड़िया आज पकड़ा गया है। 9 टीमें आदमखोर को पकड़ने में लगी हैं। तो 9 लोगों को 4 आदमखोर भेड़िए पकड़े गए हैं। 200 लोगों की टीम नजर रखे हुए। नरभक्षी ने अब तक 25 लोग हमले में घायल कर दिए हैं। बीते 48 दिनों से बहराइच में दहशत का माहौल है। तो 9 टीमें आदमखोर को पकड़ने में लगी हैं। अब भेड़ियों से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी हम दर्शकों को देने जा रहे हैं।
अब आपको बताते कि आखिर भेड़िए क्यों इतने खतरनाक होते हैं। हमेशा ध्यान रखना, ये 5 से 15 की झुंड में रहते हैं, या तो 5 या उससे 15 की झुंड में मिलेंगे आपको। पूरी तैयारी के बाद ये हमला करते हैं, बड़ी शातिर नजरें रहती हैं। हमले से पहले शिकार की रेकी करते हैं, शिकार से पहले घात लगाकर घंटों इंतजार करते हैं। सबसे ताकतवर भेड़िए का पहला हमला होता है और फिर बाकी भेड़िए का एक साथ हमला होता है। अपने से 5 गुना वजनी शिकार करने में सक्षम होते हैं ये भेड़िए। तो हमने बता दिया कि भेड़िए कितने खतरनाक होते हैं, कैसे ये अपने शिकार को अंजाम देते हैं। तो चलिए, हमारे साथ ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी विशाल रहेंगे, वो बताएंगे कि अभी क्या हालात है बहराइच के अंदर, उनका रुख करेंगे। विशाल, अगर बात करें ग्राउंड की, तो ग्राउंड पर अभी क्या अपडेट चल रहा है और क्या अभी भेड़िए बाकी हैं, क्योंकि कुछ भेड़ियों को पकड़ लिया गया है? देखिए, बिल्कुल अभी 2 भेड़िए जो है वो बाकी हैं और मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं कि मैं इस वक्त बहराइच में मौजूद हूं और यहां पर अगर आप देखेंगे तो पूरी तैयारी की गई है और लगातार सुबह ही एक भेड़िए को पकड़ा गया है और आप देख सकते हैं कि बाकायदा जो ड्रोन कैमरे हैं उनसे जो है पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही है। और आपको ये बता दें कि ये करीब 35 ऐसे गाँव हैं जिनके आसपास जो है पूरी तरह से घेराबंदी की गई है। आप देख सकते हैं कि ये देखिए बाकायदा ड्रोन जो है वो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा कि ड्रोन जो है उससे पूरी रिकॉर्डिंग की जा रही है, चूँकि जो फुटेज आए थे वो ड्रोन के ही आए थे। और आप ये देखिए ये तस्वीरें हैं, हम चाहेंगे कि एक बार जो ड्रोन है वो जो है आपको हम दिखाएं कि तस्वीरें जो हैं ये देख सकते हैं आप कि ये ड्रोन की पूरी तस्वीरें हैं और ये पूरे एरिया की जो है तस्वीरें ली जा रही हैं और लगातार कोशिश की जा रही है कि ट्रेस किया जा सके भेड़ियों की सही लोकेशन। और ये देखिए आप तस्वीरें सकते हैं कि ड्रोन जो है बाकायदा उड़ाया जा रहा है और ख़ास तौर से इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि कहाँ कहाँ पर जो है भेड़ियों के ये देखिए आप देख सकते हैं कि जो ड्रोन है उसको यहाँ पर बाकायदा जो है उड़ा के तमाम जो वीडियो फुटेज हैं उनको जो है यहाँ पर पूरी तरह से इकट्ठा किया जा रहा है। एक एक चीज़ का जो है ध्यान रखा जा रहा है और सबसे बड़ी बात है कि हर एरिया को जो है पूरा आइडेंटिफाई किया जा रहा है, क्योंकि देखिए ये जो पूरा एरिया है इसके अगर हम आसपास की बात करते हैं तो इस पूरे एरिया के आसपास जो है बहुत ज़्यादा जो है खेत हैं। ऐसे में ये कह सकते हैं कि लगातार एक बड़ी चैलेंज की बात ये भी है, क्योंकि इन खेतों के बीच में अगर भेड़िए हैं तो उनको पकड़ना, उनको आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जो फुटेज आए थे भेड़ियों के वो तो ऐसे में लगातार ये कोशिश की जा रही है कि ये पूरा जो एरिया है इसको खंगाला जाए और इसी को लेकर ये पूरी कवायद जो है वो देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कि लगातार जो पूरा ड्रोन है वो जो है अब देख सकते हैं कि पूरे एरिया को जो है पूरा कवर कर रहा है, बाकायदा एक एक चीज़ को जो है मॉनिटर किया जा रहा है। इसके साथ साथ देखिए आप तस्वीरें देखेंगे तो इस पूरे एरिया की अगर हम बात करते हैं तो देखिए बहुत दूर दूर तक इस पूरे एरिया में ड्रोन को जो है बाकायदा चलाया जा रहा है। और ऐसे में ये कह सकते हैं कि अब पूरी तरह से ये कोशिश है कि अभी तक कोई सुराग मिल पाया क्या? नहीं, अभी तो कहीं नहीं मिला है, पर कोशिश जारी है। पूरे वन विभाग की टीम यहाँ पर लगी हुई है। अब देखते हैं क्या होता है आगे। कोशिश है कि सुराग मिले और जल्दी से जल्दी सारे भेड़िए पकड़े जाएं। अच्छा, इसमें आप कैसे ये देख पा रहे हैं, क्योंकि एरिया तो बहुत बड़ा है, तो ये कहाँ पर आप लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि कुछ हो सकता है, कुछ जहाँ पर फुटप्रिंट्स मिले उसके आसपास? थोड़ी चहल पहल होती है, जहाँ पर भेड़िया होता है तो वहाँ थोड़ी चहल पहल होती है, तो कोशिश करते हैं हम लोग कि वो चहल पहल हम अपने कैमरे में कवर कर सकें और उसके हिसाब से उसकी लोकेशन पूरी ट्रेस करते हैं हम लोग। तो देख सकते हैं आप कि ये पूरा जो एरिया है इसको पूरा जो है कवर किया जा रहा है और बाकायदा जो CCTV जो कैमरेस हैं, माफ़ कीजिएगा, जो ड्रोन्स शॉट्स हैं उनके जरिए ही जो है पूरा एक एक चीज़ को कवर करने की कोशिश की जा रही है। तो ये पूरा एरिया ये कहा जा सकता है कि इसके ज़रिए जो है पूरा मॉनिटर किया जा रहा है। और अगर हम बात करें तो ये जो पूरा एरिया, इसके अलावा अगर हम ठीक पीछे की बात करते हैं, क्योंकि देखिए ये 35 गाँव हैं और इस पूरे गाँव का आप एरिया का पहले समझना पड़ेगा, क्योंकि ये आसपास जितने भी हैं सब जगह गन्ने के खेत हैं। इस वजह से पूरा जो गांव है वो पूरी तरह से कवर्ड है खेतों से और इसके साथ साथ इसके ठीक पीछे जंगल पड़ जाता है। तो शायद इसीलिए ये पूरा जो आइडेंटिफाई करने में बहुत मुश्किल आ रही है कि कहां कहां पर ये जो है एरियाज है, इसमें कैसे हैं। इसके साथ साथ देखिए अब ये देखिए पगडंडी जो है जिस पर हम लोग चल रहे हैं, इसके आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको एक मकान दिखाई पड़ेंगे जो लाइन से, जहां पर सवेरे के वक्त जो है भेड़िया पकड़ा भी गया था। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर भेड़िया जो है वो जो गाँव से आ रहे हैं उनमें एक जो खास पैटर्न है वो उसका प्रयोग कर रहे हैं, खास तौर से जो खप्पर वाले मकान हैं उन पर अटैक कर रहे हैं। इसके साथ साथ इस बारे में भी कोशिश की जा रहा है कि जो उनके फुटप्रिंट्स मिले हैं उनके बारे में भी जो है किया जाए। तो ये देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं। अब आपको मैं एक तस्वीर दिखाता हूँ कि ये देखिए तस्वीर है, ये रिहायशी इलाके हैं, यहाँ पर जो लोग रहते हैं। ऐसे में इसके साथ साथ आपको देखिए, आप ये देखिए, ये जाल आपको दिखाई पड़ेगा, ये जाल आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। इसी जाल से सवेरे भेड़िए को पकड़ा गया है
और ये एक अलग तरीके का जाल जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा कि यहाँ पर इसी जाल के जरिए जो है भेड़िए को पकड़ा गया है। और सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत अलग तरीके का जाल जो है ये बुलाएगा, ये तेंदुए और शेर के लिए भी प्रयोग होता है। तो आदमखोर भेड़िए को पकड़ने के लिए ये पूरा जाल जो है ये बनाया गया है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि लाठी डंडे लेकर लोग आपको सामने की तरफ दिखाई पड़ेंगे। विशाल आ रहा हूँ अभी ग्राउंड से, हम और भी अपडेट आपसे लेंगे। विशाल हमारे सहयोग दिखा रहे हैं, मैं लौट रहा हूँ विशाल के पास। लेकिन स्थानीय प्रशासन से लेकर पूरा का पूरा 35 गांव के साथ साथ रात में भी जाग रहे हैं और भेड़ियों को उनकी मान से निकालने का इंतजार कर रहे हैं। जी मीडिया की टीम लगातार भेड़ियों के सर्च नाइट ऑपरेशन के साथ साथ है। देखिए आधी रात आदमखोर भेड़िए का सर्च ऑपरेशन की ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पहले हमारे गांव में उसका अटैक हुआ था। मन में है जो मिल जाएगा उसको मारेंगे। लाठी लेकर के बंदूक लेकर के गांव में घूमते हैं। चारों तरफ सन्नाटा। बहराइच उत्तर प्रदेश के बहराइच की काली आधी रात और आदमखोर भेड़ियों का सर्च ऑपरेशन बिल्कुल लाइव। हर चेहरे पर खौफ, हाथों में लाठी और डंडे, बंदूक भी है। तो काली आधी रात को टॉर्च की रोशनी में पूरा गांव आदमखोर को खोजने में जुटा रहा। एक तरफ उत्तर प्रदेश के बहराइच में पूरा गांव सड़कों, पगडंडियों के सहारे भेड़ियों के झुंड को खोजता रहा, तो दूसरी तरफ भोंपू की आवाज पूरे इलाके को आदमखोर से खबरदार करती रही। क्या आदमखोर से सामना होने वाला है? भेड़िए का मिडनाइट सर्च ऑपरेशन। बहराइच की काली आधी रात को पूरे गांव के साथ जी न्यूज की टीम भी मौके पर मौजूद रही और पल पल की रिपोर्ट लेती रही। प्रत्येक गांव में टीमें बना दी गई हैं और इन टीमों के साथ जो लोग हैं, जो ग्राम प्रधान हैं और अन्य लोग पूरा असलहों से लैस, इसके साथ ही अगर बात करें तो लाठी डंडों से लैस लोगों को जागरूक करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि हम लोग गांव के हैं और ये एक महीने से ऐसा वो नदी का कछार है, हम लोगों का बॉर्डर इलाका है, तो हम लोगों का एक जो पहले तो आया तो डर तो लगा ही, लेकिन इसके बावजूद में हम लोग उसी में घुल मिल लिए। अब आएगा तो हमारे पास बंदूक है, हमारे पास लाठियां हैं, मारेंगे। हमको अपनी सुरक्षा तो करनी है, इसीलिए हमने बंदूक ले रखी है। बहराइच यहाँ के करीब 3 दर्जन गाँव में शाम ढलने के बाद अगर आजकल कोई दिख रहा है तो हाथ में हथियार लिए लोग, लेकिन इस पहरेदारी के बाद भी शातिर शिकारी मासूमों को अपना शिकार बना रहा है। इस आधी काली रात को आदमखोर भेड़ियों का बचना मुश्किल है। हम लोगों ने 10-10, 15-15 की टीम बना रखी है, गांव के वॉलंटियर्स जो लाठी लेकर के बंदूक लेकर के गांव में घूमते हैं और हर घर जाते हैं, भैया बच्चा तो लेटा नहीं है बाहर। आपके तो हाथों में लाठी है, क्या मन में है? मन में है जो मिल जाएगा उसको मारेंगे। मारेंगे जी। आधी रात को एक तरफ भेड़ियों का सर्च ऑपरेशन है तो दूसरी तरफ गांव में घर घर में जाकर पूरी टीम अलर्ट कर रही है। लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि अकेले न निकले, 4 से 5 की संख्या में निकले। जो गांव की पगडंडी है उस पर जाकर लोगों को बता रहे हैं कि भेड़िए से खुद की सुरक्षा करें। कैमरामैन गिरीश के साथ नीतीश कुमार पांडे, जी मीडिया, बहराइच। तो चलिए, आपने कभी अल्फा वुल्फ शब्द सुना है? अगर नहीं सुना है तो आज जान लीजिए, क्योंकि बहराइच में आदमखोर शिकारियों का जो झुंड दहशत का पर्याय बना हुआ है, उन आदमखोर भेड़ियों का नेतृत्व नुकीले दांत काटने और शिकार के लिए मौत का लड़ने का जज्बा करने वाले अल्फा वुल्फ कर रहा है। और जब तक बहराइच में ये अल्फा वुल्फ नहीं पकड़ा जाता, ऑपरेशन आदमखोर पूरा नहीं होगा। ध्यान, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है।
आखिर कौन है ये भेड़ियों के झुंड का अल्फा? ग्राफिक्स के जरिए हम आपको लगातार बता रहे हैं। ये भेड़ियों के झुंड का नेतृत्व करता है। ये अल्फा पूरे झुंड का सबसे खूंखार शिकारी होता है। मौत तक लड़ने का जज्बा होता है इसमें। गैंग का निर्दयी तानाशाह होता है ये, और यही इस गैंग का लीडर होता है भेड़ियों के का, जिसका नाम है अल्फा। विशाल हमारे साथ लगातार ग्राउंड जीरो से जुड़े हैं। विशाल, अब भी टेंशन होगी वन विभाग की और गांव की। अभी गांव वालों की टेंशन खत्म नहीं हुई है, ना ही वन विभाग की, क्योंकि अभी बताया जा रहा है कि 1 या 2 भेड़िए हो सकते हैं अभी। देखिए बिल्कुल अभी 2 भेड़िए जो हैं वो अभी ट्रेस नहीं हो पाए हैं। और देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं, क्योंकि जेपी इस वक्त अगर आप देखेंगे तो तमाम जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो आपको देखेंगे कि इस वक्त जो है एक साथ यहाँ पर नजर आएंगे। इसके साथ साथ देखिए आपको मैं तस्वीरें दिखा देता हूँ कि अब जो दूसरी तरफ का जो एरिया है उसकी तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूँ कि वहाँ पर क्या कुछ स्थितियाँ। देखिए आप देखिए छोटे बच्चे जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। तो दहशत जो है वो पूरे गाँव में है, और केवल एक जगह पर ये दहशत नहीं है, ये पूरे गाँव की स्थिति है। इसके साथ साथ देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो पिजड़ा है वो आप पिजड़ा देख सकते हैं कि जो पिजड़ा है ये इसी तरह के पिजड़े जो हैं वो 4-5 जगह पे लगाए गए हैं। और सीधे तौर पे कह सकते हैं कि ये जो पूरा पिजड़ा है ये आप देख सकते हैं कि इसको 3 लॉकिंग सिस्टम का इसको पिजड़ा कहते हैं। इसमें तेंदुए जो है वो पकड़ने के लिए ये प्रयोग होता है। तो इस तरह का जो है पिजड़ा है। इसके साथ देखिए एक बड़ा पिजड़ा जो है वो देखिए यहाँ पर आया हुआ है। तो ये एक आपको अपडेट देता हूँ कि देखिए ये एक बड़ा पिजड़ा जो है ये आप तस्वीरें देख सकते हैं कि एक बड़ा पिजड़ा यहाँ पर लाया गया है अभी और देख सकते हैं क्योंकि एक पिजड़े से जो है भेड़िए को पकड़ा गया था। इसके साथ साथ अलग अलग एरिया में जो है पिजड़े लगाए गए हैं। और ये देखिए आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ये पिजड़ा जो है अभी यहाँ पर लाया गया है। मतलब लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसके चलते एक और पिजड़ा यहाँ पर लगाया गया है। तो हो सकता है कि शाम तक कुछ एक अच्छी न्यूज़ जो है वो यहाँ पर आ सके, क्योंकि जिस तरह से अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जो फुटप्रिंट्स मिले हैं उसके आधार पर जो है ये पूरी कवायद की जा रही है। अब जो देखिए सबसे बड़ी बात है कि तमाम जो लोग हैं, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, वो यहाँ पर लगातार जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो लोग हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेंगे। आप यहीं के रहने वाले हैं भैया? कितनी दहशत है? दहशत बहुत भारी है। कितने लोग को भेड़िया मार दिया है? हमारी से लगभग 7-8। तो आप लोग कैसे रखवाली कर रहे हैं अपनी? ये देखभाल है, लाठी डंडा से रात भर जागा जाता है उनका। हाँ, हाथों में खुरपी लिए हुए हैं, खुरपी घास। ये जो है डंडा लिए हुए हैं। डंडा लाठी। बच्चों को क्या अपने घर वालों से कहे हैं? घर वालों बच्चे जो है अंदर रात है, उनका साथ बाहर ना निकले दिन रात में, नहीं निकले दिया। तो देखिए आपको मैं तस्वीरें भी दिखा देता हूँ कि यहाँ पर तमाम गांव वाले भी हैं। और इसके साथ साथ देखिए आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ कि देखिए पिजड़ा जो है वो यहाँ पर एक उतारा जा रहा है। और ये इस पूरे एरिया में आगे की तरफ, चूंकि 3 किलोमीटर का जो पूरा एरिया है उसको ब्लॉक कर दिया गया है। और वहाँ पर इस वक्त जो तमाम जो टीमें हैं वो मौजूद हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है कि वहाँ पर जो है आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि किस एरिया में भेड़िया हो सकते हैं। 2 भेड़िए जो हैं उनकी लोकेशन जो है वो ट्रेस की जा चुकी है और उसी के आधार पर जो है ये, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक नया जो पिजड़ा है वो लाया गया है। बड़ा पिजड़ा है। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात है कि अगर हम बात करें तो इस पूरे एरिया की अगर हम बात करते हैं तो जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि जो टारगेटेड एरियाज रहते हैं, जो खास तौर से अगर हम बात करें तो जो टारगेट एरिया जो रहते हैं उनको लेकर भी जो है तमाम चीज़ें रहती हैं। तो ये खास तौर से अगर हम बात करें तो ये टारगेटेड एरियाज रहते हैं और इसमें जो वुल्फ होते हैं वो अटैक करने के लिए जो खपरेल वाले घर होते हैं जो उनको जो है ज़्यादा देखते हैं। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो एरियाज जो इनके होते हैं, जो वुल्फ पैटर्न होता है उसमें जो खेत वाले एरिया होते हैं, जैसा कि देखिए मैं आपको एक एग्जांपल के तौर बताता हूं कि देखिए सामने की तरफ ये गन्ने का खेत है, बहुत दूर तक ये गन्ने के खेत हैं। ऐसे में जो भेड़िया होते हैं, जो पूरा झुंड होता है वो इसी तरह से खेतों में आते हैं और इस तरह के जो घर होते हैं जो खपरेल के होते हैं, जो जिनमें जो है घास होता है। और बहुत बिल्कुल विशाल, हम लौटेंगे फिर से आपके पास, लेकिन एक रिपोर्ट दर्शकों को दिखा दे। भारत में भेड़ियों के हमले का इतिहास बेहद पुराना है। बहराइच से पहले कब कब लोगों ने भेड़िए का अटैक झेला है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिएगा। ये पहली बार नहीं है जब कोई शहर वुल्फ टाउन बना है। हिंदुस्तान में शिकारी भेड़ियों के आतंक का इतिहास पुराना है। साल 1978 यूपी में 624 लोग आदमखोर भेड़ियों का शिकार बने। 1900 में भी मध्य प्रदेश में 285 लोगों को भेड़ियों ने शिकार बनाया। 1910 से लेकर 1915 के बीच 115 बच्चों को भेड़ियों ने मार डाला। 1980 से 1986 के बीच यूपी में भेड़ियों ने 21 लोगों का शिकार किया। 1993 से 95 के बीच झारखंड के हजारीबाग में
भेड़ियों ने 80 बच्चों को अपना शिकार बना लिया। भेड़ियों का झुंड कैसे आतंक मचा सकता है, यह कोई नई बात नहीं, लेकिन यह खतरा तब बढ़ जाता है जब एक वुल्फ पैक सुपर पैक बन जाता है। साल 2013, साइबेरिया का याकुत्स्क इलाका। यहां एक साथ 400 भेड़ियों ने इंसानी बस्ती को घेर लिया था। एक साथ इतने भेड़ियों के जत्थे को ही कहा जाता है सुपर वुल्फ पैक या सुपर पैक। ऐसा तब होता है जब एक साथ कई भेड़ियों का झुंड मिलता है और एक होकर आगे बढ़ता है। तो हमारे ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे थे, विशाल हमें लगातार अपडेट दे रहे थे। विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो माहौल टाइट में बस इतना ही, लेकिन आप अगर बहराइच जिले में रहते हैं तो सतर्क जरूर रहिए, क्योंकि अभी कुछ भेड़िए वहां पर घूम रहे हैं।